रिकॉर्ड हो गया वो मैं अपलोड कर दूंगा, और ये भी साथ में अपलोड कर दूंगा। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 भी आज मैं आपको दे दूंगा रात में ना, अभी क्लास के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 भी अपलोड कर दूंगा आपको। अच्छा खैर एनीवे, अब आ जाते हैं ज़रा हम इसके ऊपर कैमरे पे। कैमरा ऑन कर लिया हमने, इसको पिन कर लेते हैं, ये आ गया। तो ये मैं भी आपको बता रहा था कि ये आपके पास जो है ब्लर हो रहा है थोड़ा, साफ कर देता हूँ, साफ कर दिया मैंने, बेहतर हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन है और कहते हैं कि गिवन डेटा शो द प्राइस। एक मिनट में वीडियो की क्वालिटी हो रही है, वीडियो सेटिंग, ओरिजिनल रेशियो, ठीक। तो ओरिजिनल रेशियो में ही रखते हैं, एडिटिंग में रखते हैं तो वो थोड़ा एच पी वेब कैम ओरिजिनल रेशियो हटा देते हैं। ओरिजिनल रेशियो में ही रखते हैं तो ये ब्लर नहीं होगा फिर मेरे मिरर में मिरर हो जाएगी, ठीक है। एडजस्ट फॉर लो लाइट, हटा देते हैं। ऑलवेज डिस्प्ले पार्टिसिपेंट नेम ऑन द वीडियो, एडवांस में आप आ जाओगे ना, ऑप्शन था तो इसमें देखते हैं। अब बेहतर है कुछ, मेरे ख्याल में इसको ना करीब भी कर सकते हैं, करीब करके इधर जाएगा इधर। अब देखें, अब मेरा ख्याल है सब कुछ बेहतर है। हाँ, पहले ब्लर हो रही थी ना, ब्लर थोड़ी सी कम हुई क्योंकि अब कैमरा थोड़ा पीछे हो गया था शायद। एनीवे ओरिजिनल पोजीशन में आ गई है तो अब आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। और वो क्या है कि गिवन डाटा शोज द प्राइस ऑफ शुगर बिटवीन 2001 to 2000 एंड फाइंड लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव। तो आपको लिंक रिलेटिव निकालना है इसका, ठीक है ना। अच्छा, मैं लिंक रिलेटिव के लिए आपके पास एयर्स लिख देता हूँ, और आपके पास प्राइस, ये दो जो कॉलम है आपके पास, ये हमेशा ही आपको गिवन होंगे, लाजिम होते हैं। इसके बगैर आप इंडेक्स नंबर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर अगर आपको निकालना है तो फिर ये आपको दो कॉलम ज़रूर चाहिए होंगे, और ये स्टार्ट होते हैं 2001 से लेके 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। तो ये आपके पास जो है वो पूरा कंप्लीट डाटा जो है वो 2008 तक आपको करना है, सही है। तो अब प्राइस आपको क्या दी हुई है, प्राइस आपको दी हुई है शुगर की। शुगर की प्राइस इट वाज लाइक आई थिंक 45 रुपीज़ थी 2001 में, और फिर 55 हो गई। फिर आपके पास जो है वो मतलब ये 50 कर लेते हैं इसको, फिर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 80 तक गई प्राइस। फिर आपको जो है वो लिंक रिलेटिव निकालना है, तो लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, वही जो है वो आपको लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला मैं आपको एक दफ़ा यहाँ लिखवा देता हूँ। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला आपके पास है जी, प्राइस इन करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इन प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास फॉर्मूला है किसका, लिंक रिलेटिव का। तो इसमें जो है वो ईयर जो है वो हर साल चेंज होता रहेगा, यानी कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपका जो है वो ईयर चेंज होता रहेगा।
लेट सपोज आपके पास अब लाजिमत एक वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है थोड़ा सा हम इसको वो कर लेते हैं, आगे ले जाते हैं थोड़ा सा कि हमें नजर आ जाए कि हम निकाल कैसे रहे हैं। इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास लिंक रिलेटिव आ जाएगा इस तरह से। फिर आपके पास है 50 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपके पास है 55 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपके पास है 60 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपके पास है 65 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपके पास है 70 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास जो है वो लिंक रिलेटिव निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये सारे के सारे लिंक रिलेटिव जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो आप जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो इसमें जो है वो चेन बेस में अगर आप देखें तो जो एयर है वो फिक्स नहीं है, 45 है, 40 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है। तो एयर जो है वो इसके अंदर सेम नहीं होता, इसमें एयर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 111.11 110 109, ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। तो किसी ने मुझे लिखवाई है 111.11 110 109.09। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्या आ रही है, 108.33, 108.33। नेक्स्ट क्या आ रही है, 65/60। इसके बाद की वैल्यू क्या आ रही है, प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा, कौन कर रहा है। चार वैल्यूज तो आ गई हैं हमारे पास, 107.69, 107.69, 107.69, फिर उसके बाद जो है वो पहली वैल्यू तो हो हमने ऊपर कर दी थोड़ी सी, ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आएगी, 110 यहाँ आएगी। तो ये तो 100 होगा, ये 111.11 होगा, और 110 यहाँ आ जाएगा, 110 यहाँ आ जाएगा, 109 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा हमने 109 यहाँ आ जाएगा, 108 यहाँ आ जाएगा, 107 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 110 मैंने लिख दिया, 111 भी लिख दिया, 109.09 1.09 भी आ गया आपके पास, 108.33 108.33 भी आ गया, 107.69 107.69। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और भी वैल्यूज होंगी ना, और वैल्यूज भी होंगी ना, कंप्लीट तो नहीं हुई है। 106.66 106.66। अच्छा, क्योंकि जो लिंक रिलेटिव होता है, ज़रा ये गौर से सुनने वाली बात है कि लिंक रिलेटिव में आप कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं कर सकते। टू कंपेयर द एयर्स रिलेटिव चेंज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द चेन इंडेक्सेस। तो चेन इंडेक्स आपको जो है वो कैलकुलेट करनी ही होती है। चेन इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा, वो मैं अभी आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर हम इसके साथ एक कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हम चेन इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमने चेन लिंक लिंक रिलेटिव निकालना था, रिलेटिव जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो फाइंड करना है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स में क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मैं एयर्स को कंपेयर कर सकूं, बार बार आपको बता रहा हूँ इसी वजह से। तो ये कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे आप लिखेंगे चेन
बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे चेन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से जो है वो आप ये निकालेंगे। यानी अब आप करेंगे क्या, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके पास आया है लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस, तो आपके पास कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय 100, ये सेम आ जाएगा आपके पास 100। अब लिंक रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस ईयर 100 है, 111.11 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 111.11। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास इसमें जो प्रीवियस ईयर वाला है 111.11 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का क्या है आपके पास 110 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, 111.11 को 110 से मल्टीप्लाई करें। मैं कर रहा हूँ जरा आपके सामने, 111.11 मल्टीप्लाई बाय 110 इक्वल डिवाइडेड बाय 100, 122.22 आ जाएगा, तो 122.22। फिर जब आप नेक्स्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 122.22 मल्टीप्लाई बाय 109.09 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 122 इसको आप डिवाइड कर लें 100 से, इसको मल्टीप्लाई करें आप 109.09 से, 109.09 से मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, और डिवाइड कर दिया आपने इसको 100 से, तो ये आपके पास आ गया 133.33। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ गई इक्वल के बाद, ये आ गई 133.33। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 133.33 मल्टीप्लाई बाय 108.33 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 108.33 से। ठीक है, और डिवाइड कर दें आप इसको 100 से इक्वल, ये आ जाएगा आपके पास 144.43। तो ये इक्वल करके आपके पास आ जाएगा 144.43। तो ये चेन इंडेक्सेस क्यों निकालते हैं हम, चेन इंडेक्सेस निकालने की वजह ये होती है कि आप इससे जो है वो कैलकुलेट कर सकें रिलेटिव चेंज। तो रिलेटिव चेंज निकालने के लिए हम जो है वो चेन इंडेक्सेस जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। चेन इंडेक्सेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, मैंने वन बाय वन थोड़े से निकाले हैं, थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन ये है कि मैं इसको एक क्वेश्चन और इसका करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगा इसको। मैं लिंक रिलेटिव के बाद चेन इंडेक्सेस भी एक ही क्वेश्चन में निकलवा दूंगा, ये करूँगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा टेबल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा टेबल को ना। इस क्वेश्चन के लिए आप इसमें से लिख लें वैल्यू, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें चेन इंडेक्सेस निकलवाने हैं मुझे, तो वो जो है वो मैं इसमें थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा, फॉन्ट साइज को आप कह लें, क्लियर कर दूंगा, यानी कि ताकि कोई इशू ना रहे। ठीक है, तो सो फार कोई सवाल है तो आप कर लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मुसीबत है क्या? क्लियर हो गया मामला, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं जरा इसको, मैं forward करता हूँ थोड़ा ना। एग्जाम्पल है फॉर कैलकुलेट चेन indices for the following data। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे ज़रा इसको ज़रा क्लियर करने की। हमारे पास एक डाटा है, इसकी चेन इंडेक्सेस निकालने हैं आपने। इसमें प्राइस है आपके पास, ये दो कॉलम तो आपको गिवन होंगे, ये बात हमें बता दी आपको पहले ही। ठीक है, और इसी से जो है वो हमने वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ईयर्स मौजूद हैं और आपके पास प्राइस मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास जो ईयर्स हैं वो लेट्स सपोज कुछ भी ले लेते हैं, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2000, ये है। और आपके पास उसमें प्राइस है आपके पास, लेट्स सपोज 200, 220, 260, 250, 280, 320, 340। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आपने चेन इंडेक्सेस जो है वो इसके कैलकुलेट करने हैं। और चेन इंडेक्सेस निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, आपको जो है लिंक रिलेटिव निकालना होगा। तो पहला कॉलम आप बनाएंगे लिंक रिलेटिव का, यहाँ पे आप बना लें कॉलम लिंक रिलेटिव का। और लिंक रिलेटिव निकालने के लिए वही फॉर्मूला है जो भी हमने आपको बताया था। लिंक रिलेटिव के लिए आप इसमें बेस ईयर तो होता नहीं है, तो 200 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, ये कॉलम जो है वो आपके पास आ गया। और इसके साथ आपने यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, अब जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 260 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 100, 250 divided by 260 multiplied by 100, 280 divided by 250 multiplied by 100, 320 divided by 280 multiplied by 100, 340 divided by 320 multiplied by 100। इसके बाद जो कॉलम हम बनाएंगे वो बनाएंगे चेन इंडेक्स का। जो वहां पे हमें नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए हमें, और क्लियरली नजर भी आ जाए चेन इंडेक्स ना। अच्छा जी, कैलकुलेट कर लें जरा। जो कैलकुलेट कर रहा था, 220 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा?
मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लें। 220 डिवाइडेड बाय 200 220 divided by 200 equal multiply by 100 110 ठीक है 110 260 divided by 220 118.18 118.18 फिर आपके पास है 250 डिवाइड बाई 260 96.1। अब ये देखें ये जो 96.1 आ रहा है इसका मतलब है प्राइस जो है ये कम हुई है, बढ़ी नहीं है, बल्कि ये कम प्राइस कम हुई है इन 2 ईयर्स के अंदर ना। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू आपके पास इस वजह से कम आ रही है। फिर आपके पास 280 डिवाइड बाई 250 280 डिवाइड बाई 250 आ रही है 112 112 112। फिर आ रहा है 320 डिवाइड बाई 280 114.2 114.2। फिर आपके पास आ रहा है 340 डिवाइड बाई 320 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ रहा है 106.2 106.2। तो ये जो आपके पास है ये आपने लिंक रिलेटिव बना दिए हैं। लिंक रिलेटिव जो है वो चेन बेस्ड मेथड है जिसमें एयर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और अब चेन इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे? चेन इंडेक्स निकालने का तरीका ये है कि ये वाली वैल्यू तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी 100, दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100, यानी कि पहली वैल्यू वाली लेंगे आप 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जो भी आपके पास वैल्यू आ रही होगी वो लिख लेंगे। लेट सपोज मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 110 आ जाएगा आपके पास, 110 आ जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये पता चला कि ये 110 है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हालांकि। अच्छा, अब 110 जो है वो आप यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये तो ये टेबल का 110 मल्टीप्लाई बाय 118.18 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू आपको बनानी होगी। तो 129.99 तो ये आ जाएगी आपके पास 129.99। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, यानी कि 129.99 मल्टीप्लाई बाय 96.1 डिवाइडेड बाय 100, ये वाली वैल्यू आपके पास चेन इंडेक्स आ जाएगी। और ये बन रही है 113.57। किसी ने मुझे बताया ये बन रही है 113.57। फिर आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी दैट वुड बी 113.57 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आप लिखेंगे ये कितनी आ रही है 107.63। तो 107.63 फिर आप लिखेंगे 107.63 मल्टीप्लाई बाय 114.2 डिवाइडेड बाय 100 127.90। तो ये आ जाएगी 127.90। लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो 127.90 मल्टीप्लाई बाय 106.2 डिवाइडेड बाय 100 121.28।
तो ये आ जाएगी आपके पास 121.28। तो चेन इंडेक्सेस भी आप देख सकते हैं आपके सामने निकल गए हैं और ये वैल्यूज भी आपके सामने सारी कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब जो है वो हमें मजीद कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। चेन इंडेक्सेस भी इस कॉलम में आपको नज़र आ रहे हैं और आपको मैं करीब कर देता हूँ ताकि आपको इशू ना हो, वैल्यू नज़र आ जाए। ठीक ठीक है। नो सर, गलत कर दी मैंने। मैंने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर दी अगेन। अच्छा, आपने लिंक रिलेटिव, अच्छा अच्छा, गलत कर। चले दोबारा बना लें, कोई मसला नहीं है, गलती हो जाती है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। दोबारा कैलकुलेट कर लें। वैल्यूज तो लिखी हुई हैं आपके सामने, बस आपने जो है वो इसको पहली वैल्यू जो है वो 1110 ही आ रही थी, इसको 118 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी, बस ये होगा। ये वाली वैल्यू चेंज नहीं, अगर गलत हो गई है तो कोई मसला नहीं। तो इसको हम कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, कितनी आ रही थी? 153.62 आ रहा है। 1110 मल्टीप्लाई बाय 118.18। 1110 मल्टीप्लाई बाय 118.18 इक्वल 129.99 आ रहा है मेरे पास। सही तो आ रहा था, 129.99 सही तो आ रहा है। 129.99, इसको 100 से आपने जो है वो डिवाइड करके निकाल लिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी बनेगी, लेट्स सी, 96.1 से इसको मल्टीप्लाई करें। 96.1 से मल्टीप्लाई किया, 124.92 आ रहा है। हाँ, ये वैल्यू गलत आ रही है नीचे वाली, इसको डिवाइड कर दिया आपने 100 से। सेकंड वैल्यू गलत आ रही है, 124.92 आ रहा है, ये 113 नहीं आ रहा, 124.92 आ रहा है। 124.92 ये आ रहा है। फिर लाजिम बात है, फिर ये 124.92 यहाँ आ जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगी आपके पास 124.92, 124.92 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112, 139 आएगा डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 139.91, 139.91 आएगा। 139.91, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 139.91 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा साथ में, और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी, और ये चेंज होगी तो फिर ये आखिर का आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसको कर लें, 139.91 को 114.2 से मल्टीप्लाई कर लें। 114.2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आ गया 159.78, 159.78, तो यहाँ आ जाएगा 159.78। अब 159.78 को आप मल्टीप्लाई कर लें 106.2 से, मल्टीप्लाई बाय 106.2,
2 से और डिवाइड करेंगे तो 169.69 आ रहा है। तो 169.69 ये जो है कैलकुलेशन आप चेक कर लिएगा। ये कैलकुलेशन मेरा ख्याल है मुझे मैंने की है। अगर ये सही आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में तो सही आ रही है, बाकी आप उसको देख लें। सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने चेन इंडेक्सेस भी निकाल लिए और इसमें जो है वो हमने लिंक रिलेटिव भी निकाल लिया और कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। सो फार अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, अदरवाइज फिर हम यहीं पे इसको खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसका जो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स है वो करवाएंगे और इसके जो क्वेश्चन है रिमेनिंग वो करवा देंगे आपको। ठीक है, क्लियर है बात? कोई सवाल तो नहीं है? ठीक, बात है, कोई सवाल नहीं है तो ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत ही कम थे, चलें, लेकिन मज़ा आ गया क्लास में, अच्छी बात है।